आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज स्टार आईक्यू एजुकेशन और इंस्टाग्राम स्टार आईक्यू एजुकेशन को भी आप फॉलो करिएगा। क्विज अगर आपको लगाना है तो स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप भी उसमें ऐड होइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी उसमें ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो इसका सही आंसर था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक था। इसका 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था रविंद्रनाथ टैगोर को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था और इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जो है एक लेटर भी लिखा था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन है क्या है कि हाल ही में नौदान पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। ये किस राज्य में है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आने वाले किसी एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा ये। नादौन पुलिस स्टेशन जो है, ये नादौन पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको भारत का वर्तमान में सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंदर है, ये आपको यहाँ पे लिखा भी दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, उससे पहले भी आपके मन में ये आ रहा होगा सर जी सर्वश्रेष्ठ चुनने का मतलब क्या बिल्डिंग अच्छी है क्या इसकी? नहीं, देखिएगा सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये होता है कि जो पेंडिंग मामले शिकायतें होती है पुलिस स्टेशन के अंदर, आपको पता है कि आए दिन शिकायतें आती रहती है, लेकिन उन शिकायतों का कितना जल्दी निदान पा लिया गया है, कितना जल्दी उनका रिजल्ट दिया गया है, पेंडिंग शिकायतें कितनी है, पेंडिंग मामले कितने पड़े हैं, वो यहाँ पे लगभग 0 के आसपास ही है और तुरंत जो यहाँ पे जो रिजॉल्व कर दिया जाता है। इसी चीजों को देखते हुए जो है, और एक दूसरी बात यह है कि जो शिकायतकर्ता और पुलिस के बीच का जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा है इस पुलिस स्टेशन का। कई बार क्या होता है, हमें डर लगता है पुलिस वाले के, हमारी मतलब कई बार चोरी भी हो जाए तो हम लोग डरते हैं कि यार पुलिस वाले के पास में जाने से खाम का झंझट बढ़ जाएगा, पता नहीं वो कैसा बिहेव करेंगे। तो बिहेवियर के मामले में भी ये पुलिस स्टेशन जो है वो ठीक है। अच्छा, बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो मैप में देखिएगा वो रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, हालांकि एक राजधानी धर्मशाला भी है और मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है। बांद्रू दत्तात्रेय जो है वो राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? लिंगप्पा नारायण है। लोकसभा सीटें 4 है, राज्यसभा सीटें 3 है, विधानसभा सीटें 68 है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो एक रोहतांग दर्रा है, एक सिपकला दर्रा है और एक बड़लाचा दर्रा है या बाड़ा ताचा दर्रा भी इसे कई जगह लिखा होता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पिन नेशनल पार्क है, एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, एक रोहल्ला नेशनल पार्क है, एक किरगंगा नेशनल पार्क, एक सिमलबरा नेशनल पार्क, एक इंद्र किला नेशनल पार्क और एक सीकरी देवी नेशनल पार्क। ये चीजें आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। कॉपी पे आप नोट्स बनाइएगा और इनको अच्छे से लिखिएगा ताकि जब भी हिमाचल प्रदेश आए तो इतनी बातें तो आपके जहन में रहे ही रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल ने रिसेंटली रीलॉन्च किया गूगल प्लस को गूगल करंट्स के नाम से। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। गूगल करंट्स अब गूगल प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा। हालांकि गूगल का यह ऐप अब दोनों ऐप स्टोर पर मौजूद है, लेकिन अभी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइजेस कस्टमर ही करते हैं। अच्छा, बात गूगल की हुई है तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया भर में सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है वर्तमान में, तो गूगल ही है। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के अंदर है। इसके संस्थापक का नाम क्या? सर्गेई ब्रिन है और लैरी पेज है और इसके सीईओ का नाम क्या? सुंदर पिचई। गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अल्फा है। अच्छा, अल्फाबेट है अगर इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके भी सीईओ कौन है? उसके सीईओ भी दिसंबर 2019 में सुंदर पिचई को बना दिया गया था। अच्छा, सुंदर पिचई कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के, इंडिया के हैं, तमिलनाडु के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये भी है कि आईओसी ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 ईयू ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड दिया है? तो ये बिल्डिंग है लुसाने में। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिख रहा है। यही इसी बिल्डिंग को ईयू का 2020 लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। अच्छा, लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है
ओलंपिक हाउस जिसके पास में सबसे दुर्गम लीड प्लैटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों के अंदर से इस इमारत का नाम शामिल होता है। अच्छा, आईओसी जो है विश्व में ओलंपिक खेलों के लिए आईओसी ही रेगुलेट करता है, जितने भी ओलंपिक होते हैं या इनका शेड्यूलिंग जारी करना होता है, किस एरिया में होने वाला है, इन सभी को जो है आईओसी ही रेगुलेट करता है। आईओसी का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना 23 जून 1894 को हुई है। 23 जून को ही ओलंपिक डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका लुज़ाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष का नाम थॉमस बाच है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए NVIDIA निविदा के साथ में समझौता किया है? तो अभी हाल ही में एआई रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए NVIDIA के साथ में समझौता किया है IIT हैदराबाद ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अच्छा, ये समझौता किया तो ये NVIDIA क्या है? ये कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं उनको बनाने वाली कंपनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आईसी बनाना या माइक्रो प्रोसेसर बनाना एग्जांपल से, या कोई ग्राफिक कार्ड्स बनाना, जो भी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगने वाले पार्ट्स होते हैं उनको बनाने वाली कंपनी है। आप लोगों ने कई बार ग्राफिक कार्ड्स पे इस कंपनी का नाम इस टाइप से, इस लोगो को देखा भी होगा। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके सह संस्थापक और अध्यक्ष और सीईओ का नाम क्या है? जेनसन हुआंग है। अच्छा, आईआईटी हैदराबाद है। आईआईटी का मतलब क्या कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। इन्होंने इसके साथ समझौता किया। आने वाले टाइम में जो है, जो भी यहाँ पे रिसर्च वगैरह होगी तो इस कंपनी के साथ में मिलके ही की जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ कहां पे है? तो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है ब्रिटेन के अंदर। बी ऑप्शन सही है। भाई साहब की दाढ़ी तो देखो तुम लोग, इसको स्टाइल सूझ रहे हैं, दुनिया रुकी पड़ी है, इसको स्टाइल सूझ रहे हैं, मतलब दाढ़ी बढ़ा रहा है, मूछे बड़ी कर रहा है। अरे भाई साहब, दुनिया रुकी पड़ी है, कुछ इलाज करो, खाते में 15-15 लाख रुपए डालो। आप लोगों ने कहा था। खैर, ब्रिटेन की बात हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन का जो सेशन का वीडियो था उसमें कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। इस कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवील इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर ही 3 दिनों के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ब्रिटेन का जिक्र हुआ तो मैप में देखिएगा, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। डायलिंग कोड +44 है। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया। इनका नाम क्या है जिनका कार्यकाल बढ़ा है? तो इनका कार्यकाल बढ़ा है जिनका नाम है राज किरण राय। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है राज किरण राय। 1 जुलाई 2017 को 30 जून से 30 जून 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई है? 11 नवंबर 1919 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी और सीईओ श्री राज किरण राय जी है, जो कि आपको फोटो में दिख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को किस विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने $1 मिलियन दिए हैं? L&T का मतलब होता है लार्सन एंड ट्रूबो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है। तो ये जो अलग अलग परियोजनाओं के लिए $50 मिलियन दिए हैं। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसमें भारत में बड़ी और मध्यम स्तर की जितनी भी पवन है, सौर ऊर्जाएं होती है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है, उन परियोजनाओं के लिए ये जो है लोन दिया गया है या ऋण दिया गया है। AIIB IAS 2019 के अंदर पूछा गया पहला ही क्वेश्चन थे AIIB के बारे में। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को हुई थी। बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जिन लिकुन जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्क्वाश खिलाड़ी रानेल एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो स्क्वाश खिलाड़ी रानेल एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये कहां की है? ये मिस्र की रहने वाली है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। और विश्व शीर्ष रैंकिंग में जो कब्जा पाने वाली ये महिला स्क्वैश खिलाड़ी है, 31 साल की है ये। मिस्र का जिक्र हुआ है, मैप में देखिएगा मिस्र। नील नदी का वरदान इसी देश को कहते हैं, आपको फोटो में दिख रही होगी नील नदी, ये बीचों बीच बहती है इस देश के। और कैपिटल काहिरा है इसकी, डायलिंग कोड +20 है। इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है, इसको इजिप्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा। और कॉन्टिनेंट अफ्रीका एशिया के अंदर है। पॉपुलेशन कितनी है? 9.84 करोड़ है।
हाल ही में चार्ली डैनियल का निधन हो गया। वे कौन थे? तो चार्ली डैनियल का निधन हुआ है। ये एक म्यूजिशियन थे। ए ऑप्शन सही है, म्यूजिशियन। आपको जो फोटो में दिख रहे हैं यही है चार्ली डैनियल। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ठीक है। वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिण रॉक आइकन थे। इन्होंने लॉन्ग हेयर्ड कंट्री बॉय इन अमेरिका जैसे गीतों के दशकों तक प्रशंसकों का मनोरंजन किया। 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में भी इन्हें शामिल किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता किया है? तो समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है इंडिया के साथ में। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और कार्गो सेवा प्रदान हो जाएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो उड़ानों के लिए विस्तार का बढ़ावा देना है। ये भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्र संघ के साथ में नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों को जो है ओपन स्काई के साथ में समझौता करने के लिए अनुमति दी थी। और जिक्र यूनाइटेड अरब अमीरात का हुआ है तो इसकी कैपिटल जो है वो अबू धाबी है और इसकी करेंसी है यूएई दिरहम है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोची में या चिनसुरा में या सूरत में या चेन्नई में? डिटेल से लिखिएगा। पहली बार यूरोपीय भारत में आए कहाँ पे थे, फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी, किस चीज़ का व्यापार किया था, कौन से सन में, किस तारीख में, क्या आए थे, पूरा डिटेल से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।